नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्गत और आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कुछ ही चंद दिन, एक हफ्ता बाकी है, चंद दिन ही बाकी है। तो इस धम्म चक्र से लगभग 70 धम्म चक्र हो चुके हैं बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद। मुझको किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, धम्म चक्र कब होता है, 14 अक्टूबर या अशोक विजयादशमी के दिन? तो मैंने उसे उसका आंसर दिया, क्वेश्चन के आंसर दिया। मेरे हिसाब से अभी तक 3 धम्म चक्र हुए। पहला बुद्ध ने किया जो कि बोध गया में, दूसरा सम्राट अशोक ने किया जो कि उसे अशोक विजयादशमी कहते हैं, और तीसरा बाबा साहब ने किया जो कि 14 अक्टूबर 1956 को किया था। और 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी आई थी, अशोक विजयादशमी आई थी। तो लोगों को पता चले कि अशोक विजयादशमी और 14 अक्टूबर में डिफरेंस क्या रहता है। 14 अक्टूबर ये भारत के लिए, नागपुर के लोगों के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन हो खास तौर पे। और जो अशोक विजयादशमी का प्रवर्तन है वो लगभग सभी देशों के लिए है। जो अशोक विजयादशमी है वो सभी देशों के लिए है, इसलिए वहां से अन्य देशों से भी लोग आते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और अपने अनुयायी को दीक्षा दी थी, तो इसको थोड़ा बहुत परिवर्तन होने में समय तो लगेगा ही, कोई भी चीज जल्दी नहीं होती। तो हमारा जो अखंड भारत है, बाबा साहब का जो विचार है वो तो दुनिया में तो फैला ही हुआ है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। उनके विचारों का नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। तो जो दीक्षा भूमि पे अभी जो अनुयायी आते हैं, तो हमें उनसे उनका स्वागत करना चाहिए और उनकी तरफ देख के हमें अपनी कुछ स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए कि हमें 14 अप्रैल और विजयादशमी, शौर्य दिन और संविधान दिवस किस तरह मनाना चाहिए। बहुत से लोग 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर और अशोक विजयादशमी को एक फेस्टिवल करके अपनाते हैं। फेस्टिवल के साथ साथ ये धम्म की राह देता है। 14 अप्रैल को शायद बहुत से लोग नाच गाने के ऊपर ध्यान न देते हुए धम्म का प्रवर्तन कैसी हो इस पे ध्यान दिया तो अच्छा है। दीक्षा भूमि में आप आकर धम्म चक्र के आप मतलब फेस्टिवल करके देखकर वापस चले जाते हो तो उसको अहमियत नहीं है। हमें रिसर्च करनी है, और जो दीक्षा भूमि पे स्टॉल्स ऑर्गेनाइजेशंस के रहते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी रहती है। उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए थोड़ा आर्थिक मदद करना चाहिए, ना कि अपने भलाई के लिए उनको अपने साथ जुड़े रखना चाहिए। जोड़े रखना चाहिए एक अच्छी बात है, पर उनकी मदद करना चाहिए, वो उससे भी बड़ा कर्तृत्व है। शायद ये ही धम्म चक्र की ओर दिशा निर्देश करेंगे। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।